नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज मैं सरदार की बात करूंगा। सरदार एक फिल्म है जो 1993 में रिलीज़ हुई थी और इसे केतन मेहता ने निर्देशित किया है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की बायोपिक है। एक हिस्टोरिकल फिल्म है, एक बायोपिक फिल्म है और एक पीरियड फिल्म है। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। आज याद करने का खास दिन इसलिए है कि आज ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाके उनकी पद पूजा कर रहे हैं। तो मुझे याद आया और मैंने यह फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद मुझे थोड़ी निराशा हुई। निराशा इसलिए हुई कि इसमें इतनी प्रतिभाएं जुड़ी हुई हैं और यह फिल्म 1993 में जब आई थी तो बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट फिल्म मानी गई थी। इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें केतन मेहता तो निर्देशक हैं इसके, और इसका निर्माण एच.एम. पटेल ने किया था। एच.एम. पटेल जो कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहुत ही निकटस्थ सहयोगी थे और बाद में गृह मंत्री भी बने, और उनके हिसाब से वे चाहते थे कि पटेल पे एक फिल्म आनी चाहिए। पहले यह प्रोजेक्ट श्याम बेनेगल के पास गया था, लेकिन श्याम बेनेगल ने इसमें असमर्थता जताई, तो बाद में गोविंद निहलानी के पास ये प्रोजेक्ट गया, उन्होंने भी असमर्थता जताई। तो फिर केतन मेहता ने इसके निर्देशन की जिम्मेदारी ली और उन्होंने इसे पूरा किया। इस फिल्म के बारे में पता करने पर मालूम हुआ कि इस फिल्म का ड्राफ्ट, पहला ड्राफ्ट, जो कहने की पटकथा नहीं थी, एक ढांचा था कि कहानी क्या रहेगी, उसे मधुलिमय ने तैयार किया था। और मधुलिमय ने जो कहानी का ढांचा तैयार किया था उसको लेकर या स्वतंत्र रूप से विजय तेंदुलकर ने स्क्रिप्ट लिखी थी, इसकी पटकथा लिखी थी, और हृदय लानी ने इसके संवाद लिखे थे। इसके संवाद बहुत ही चुटीले हैं, मारक हैं और वन लाइनर भी हैं। इस बायोपिक की ये खूबी है जो हिस्टोरिकल संदर्भ लेते हुए थोड़ी चुटीली बातें भी करते हैं। और पटेल को बहुत अच्छे संवाद मिले हुए हैं, जबकि नेहरू और गांधी और बाकी दूसरे किरदारों को वैसे संवाद नहीं मिले हैं। यह फिल्म कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उनकी तरफ थोड़ी झुकी हुई है, और साथ में नेहरू और गांधी इन दोनों को उस तरीके से फोकस नहीं कर पाती और हाईलाइट नहीं करती। और ये मकसद भी नहीं था, इस फिल्म का मकसद सिर्फ इतना ही था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को रेखांकित किया जाए और हाईलाइट किया जाए। उसमें यह फिल्म ज़रूर सफल रही है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर कहें तो इस फिल्म में कई सारी कमजोरियां हैं जो उस समय के बहुत सारे पहलुओं को ढंग से दिखा नहीं पाती है और उनके डिटेल में नहीं जाती है। खास करके फिल्म का फॉर्मेट जो चुना गया है वह भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। यह फिल्म विदिन फिल्म है, और हम जैसा कि फिल्म के शुरू में देखते हैं कि रघुवीर यादव और हबीब तनवीर एक साथ निर्देशक है, और जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी बनी है कि कोई काम करना है, कोई फिल्म बनानी है, और उन्हें एक ऐसा अनुभव होता है जिसकी वजह से वे मना करते हैं। और वहाँ जब वे दफ्तर में पहुँचते हैं तो वहाँ पे तस्वीरें गिर जाती हैं उनके ऊपर, और फिर वो तस्वीरें जब देखी जाती हैं तो वो स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों से ये कहानी फिर निकलती है और फिर हम लोग सरदार पटेल के जीवन यात्रा पर आते हैं। शुरू के 1 घंटे तक ये फिल्म बिल्कुल स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी कहती है, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। और जब बारदोली का आंदोलन हुआ था, बारदोली आंदोलन के पहले पटेल की धारणा गांधी जी के बारे में यही थी कि वे एक सोशल वर्कर हैं और इस तरीके से स्वदेशी और भूख हड़ताल से कहीं, अहिंसा के रास्ते से कहीं देश को आज़ादी मिली है, ये ऐसे ही है। लेकिन उन्होंने एक भाषण सुना महात्मा गांधी का, और वहाँ से वे इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और सूट बूट छोड़ के धोती कुर्ता में आ गए, स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ गए, और फिर उसके बाद से लगातार कांग्रेस के लिए काम करते रहे, गांधी जी के करीबी बने। गांधी जी के तस्वीरों में देखें अगर आप तो दो उनके करीबी
दिखाई पड़ते हैं। बाईं तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठा करते थे, दाईं तरफ जवाहरलाल नेहरू बैठा करते थे, और ये दोनों देश के सक्षम योग्य नेता थे। दोनों की अलग अलग भूमिकाएं रही हैं, दोनों की अलग अलग लोकप्रियता रही है। और जब यह बात आई थी कि कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया जाए, उसके पहले कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, और उन्होंने 6 साल तक अध्यक्षता संभाली थी। उसके बाद से गांधी जी की रिक्वेस्ट पर उन्होंने अध्यक्षता छोड़ी, और दोनों के बीच चुना जाना था, पटेल और नेहरू के बीच। तो गांधी जी ने बताया भी कि वर्किंग कमेटी ने तो नेहरू का नाम रिकमेंड किया है, लेकिन 15 वर्किंग कमेटी के जो प्रादेशिक वर्किंग कमेटी तब हुआ करती थी कांग्रेस की, उसमें 15 ने सरदार पटेल का नाम सजेस्ट किया था, और नहीं, 15 प्रादेशिक कमेटियों में से 12 ने सरदार पटेल का नाम सजेस्ट किया था अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं गांधी कुछ चाहते थे। तो इस चुनाव के समय फिल्म के अंदर एक सीन है, वो एक चिट देते हैं, एक पुर्जी थमाते हैं पटेल को, और पटेल उसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद अपना नाम वापस ले लेते हैं। उसके बाद नेहरू का चुनाव होता, और नेहरू और पटेल के मतभेद को फिल्म के उत्तरार्ध में बहुत शार्पली दिखाया गया है। और फिर कैसे पटेल त्यागपत्र दे करके लौट जाना चाहते हैं बारदोली, फिर कैसे गांधी के कहने पे वे लौट के आते हैं। और पटेल ने जो अपने गृह मंत्री रहने के काल में जो 2-3 बड़े निर्णय लिए थे, जिसमें से एक धारा 370 को लागू करने का था, जिसमें प्रिवी पर्स देने का था, जिसमें रियासतों को मिलाने का था, उस पर ये फिल्म फोकस करती चलती है, और वहाँ पे इनके गांधी जी से डिफरेंसेस बताते चलती है। इस फिल्म के अंदर एक संवाद है बहुत अच्छा, जो पटेल से जब सवाल किया जाता है कि हम लोग ये छोड़ रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए, तो इस पर पटेल कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी ये देखेगी कि हम कितना बचा पाए, उसे इस बात की फिक्र नहीं रहेगी कि हम कितना गंवाया हमने, क्या गंवाया हमने, इस पर उसकी चिंता नहीं रहेगी। उसकी चिंता रहेगी कि हम क्या बचा पाए, और उस बचा पाने में जो आज भारत की तस्वीर है उसे हम देख सकते हैं। यह ठीक है कि वर्तमान सरकार कांग्रेस में पटेल को अपना नेता मानती है, और पटेल के व्यक्तित्व को कुछ बढ़ा चढ़ा कर नेहरू के सामने खड़ा करती है। अभी उसी का एक नमूना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मेरा ऐसा मानना है कि उनको, भारत सरकार को और अभी की वर्तमान सरकार को, सरदार पटेल पर एक फिल्म बनानी चाहिए, और यहाँ जो खर्च आएगा वो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने में 2,500 करोड़ रुपए लगे हैं, यहाँ मुश्किल से 50 करोड़ में, 100 करोड़ में एक अच्छी फिल्म बन सकती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो पूरे देश के लोग आके नहीं देख सकते, वे सिर्फ तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बायोपिक बनती है जो वर्तमान सरकार के नज़रिए से ही हो, अगर ऐसी बायोपिक सामने आती है तो वो पूरे देश को देखने का मौका मिलेगा, पूरा देश उसे अपने घर बैठे देख सकता है। तो मेरी गुजारिश है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से, NFDC से और प्रधानमंत्री से, साथ ही जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बनी हुई कमेटी है उससे भी कि जरूर इस तरफ ध्यान दें और वे पटेल पर फिल्म का निर्माण कराएं। बाकी पटेल फिल्म को लेकर के, सरदार पटेल फिल्म को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि विजय तेंदुलकर ने जो पटकथा लिखी थी उस पटकथा पर काम नहीं हुआ था, बाद में वो पटकथा बिल्कुल बदल गई थी, इसलिए विजय तेंदुलकर ने नाराज़ होकर वो पटकथा अलग से छपवा दी थी। वह किताब के रूप में उपलब्ध है, अगर आप कभी देख सकें, पढ़ना चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, और उससे पता चलेगा कि मूल पटकथा और फिल्म में क्या फ़र्क आया है। अभी जो फ़र्क आया है उसे केतन मेहता की सोच कह सकते हैं, और केतन मेहता ने उसको पूरा डिज़ाइन किया, और बाद में उनकी शूट की हुई फिल्म को रेणु सलूजा ने एडिटिंग टेबल पर बैठ करके उसको एडिट किया और उसे तैयार किया है। बहुत मुश्किल काम था रेणु के लिए, और रेणु ने फिर कुछ चीज़ें जुड़वाई उसमें,
और कुछ एक ऐसे गिमिक किए जिससे कहानी में एक नरेशन बने और कहानी कहीं कहीं जुड़ाव महसूस करें आप। तो इस फिल्म में बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है इसलिए कि हमारे एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी पर बनी हुई फिल्म है। लेकिन ज़रूरत है कि नए भारत के लिए हमारे वर्तमान सरकार इस तरफ ध्यान दे और इस फिल्म का निर्माण करवाए। धन्यवाद, मेहरबानी।